मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम नीचे क़याम करेंगे, तुम ऊपर चले जाओ। अबू अय्यूब अंसारी ऊपर तशरीफ ले गए। दिल में ख्याल आया नबी का हुक्म मिला, मैं ऊपर आ गया। अदब के खिलाफ है मैं ऊपर बैठूं, मेरे आका नीचे है। तूने तो नबी का अदब करना भी नहीं सीखा, तू नबी के अदब की तरफ भी नहीं जाता। अबू अय्यूब अंसारी से जाके पूछ ले, कोठे पे बैठने के लिए तैयार नहीं, खड़ा हुआ सोच रहा है शशोपंज में है, नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ हो जाएगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी हो जाएगी। उलमा ने लिखा है अबू अय्यूब अंसारी ने मदीने में सारी रात मुंडेरे पे लटक के गुजार दी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के बयान का उन्वान है आले रसूल पर जुल्म की दर्दनाक दास्तान। 12 इमाम कौन थे और किस किस को शहीद किया गया। बहुत ही प्यारा बयान है, आइए मिलकर इस बयान को तवज्जो से सुनते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी थी। आपने तशरीफ लाकर दुनिया बनी नो इंसान को अमन का पैगाम दिया, रास्तबाजी का सबक पढ़ाया, हक व सदाकत का दर्स दिया और उन्हें ये बतलाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी बनकर आया हूं तुम्हारी रहनुमाई के लिए। जिन लोगों के मुकद्दर अच्छे थे, जिनके नसीब अच्छे थे, उन्होंने माफकत की, दामन पकड़ा, गुलामी की, जानिसारी की, और दामन पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि जान के टुकड़े तो हो गए मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन न छोड़ा। मसाइब टूटे, तूफान के पहाड़ बनकर उनके सामने आए, तलख से तलख वादियों से इन हजरात को गुजरना पड़ा, मगर कोई तारीख में साबित नहीं कर सकता कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी दीवाने ने दीन को छोड़ा। अमीर था या गरीब था, मर्द था या औरत थी, कोई भी था। और क्यों ना हो, जब इनके सामने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख उठाया करते थे, सहाबा किराम की जान निकल जाती थी। मक्का मुकर्रमा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन कह दो। मुसलमानों की तादाद बड़ी कम है, बहुत थोड़ी सी तादाद है, कुफर जोरों पे है, जहालत ने अंगड़ाइयां ले रखी हैं और वो दारुल नदवा में बैठकर मशवरे करते हैं कि इस नबूवत के मिशन को खत्म किया जाए। कुरान करीम ने इन लोगों के मशवरों को भी नकल कर दिया, फरमाया वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दो, इनकी तहरीक खत्म हो जाएगी, इनका मिशन खत्म हो जाएगा। औ युखरिजूक, या इन्हें जिला वतन कर दो, देश निकाला दे दो। औ युक्तिलूक, सरे से कत्ल कर डालो, नबूवत को दुनिया में से बेनामो निशान बना दो। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुमने भी तदबीर बनाई, तुमने भी तजवीज की। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, तुमने भी तजवीज बनाई, तुमने भी प्रोग्राम बनाया, तुमने मशवरे किए मेरे नबी को खत्म करने के, तुम खत्म करने के प्रोग्राम बनाओ, मैं हिफाजत का प्रोग्राम बनाए बैठा हूं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फिर
دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے درپے ہیں، یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آزاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں۔ آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے
अल्लाह अल्लाह, हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा में तशरीफ लाए। हर कोई चाहता है मेरे दरवाजे पे क़याम हो, मुझे ये सआदत मिले, इमामुल अंबिया मेरे मेहमान बने। मदीने में पहुंचे, सब ने तमन्नाओं का इजहार किया, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। सहाबा रो रहे हैं, ऐ काश ये दौलत मुझे मिल जाए। फरमाया छोड़ दो, मेरी ऊंटनी जहां बैठ जाएगी मैं वहीं ठहरूंगा, मैं वहीं का मेहमान बनूंगा। जिन घरों में बिस्तरे थे, जिन घरों में खाने थे, जिन घरों में तमाम था, इंतजाम था, ऊंटनी चलती गई चलती गई चलती गई। अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे जाके बैठ गई। अबू अयूब अंसारी के घर में 3 दिन का पहले से फाका है। और मुसलमान तू तो आज मेहमान भी बड़े आदमी का बन के राजी है, बेटी देने के लिए बड़े आदमी ढूंढता फिरता है, लड़के के लिए दुल्हन तलाश करने के लिए बड़े आदमी ढूंढता फिरता है, रिश्ते नातों के लिए बड़े बड़े तलाश करता है। हर मकाम पे तेरी परों पे नजर है, तू गरीब पे नजर डालना छोड़ गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीने में क़याम है, अल्लाह के हुक्म से क़याम है। अल्लाह मियां ने ठहरा, अबू अयूब अंसारी के मेहमान बनाया, जिस घर में 3 दिन का पहले से फाका मौजूद है। अर्ज करने लगा, मेरे आका आप ऊपर क़याम फरमाएंगे या नीचे क़याम फरमाएंगे? फरमाया हमें आने जाने में तकलीफ होगी, हम ऊपर नहीं जाते, हम नीचे रहेंगे, बाल बच्चों को ऊपर ले जाओ। नबी अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाल बच्चों से एतराज फरमाते हैं, ऊपर चले जाओ, हम नीचे ठहरेंगे, ताकि पर्दा कराने में बार बार हमें तकलीफ न उठानी पड़े। और नबी अपने उम्मती की बीवी की इज्जत को, आबरू को कितना अजीज रखता है, और आज मुसलमान जो है वो सड़कों पे घसीटे फिरता है। काफी दिनों की बात है, एक आदमी मुझे मिला, मैंने अखबार, मैं रोज तो पढ़ता नहीं अखबार, क्या करेंगे, और मैं तुम्हें कहता हूं ये तुम्हारा अखबार पढ़कर सिख मुसलमान बनेगा? ये तुम्हारा अखबार पढ़कर चूड़ा चमार हिंदुस्तान का बनिया और हिंदू वो इस्लाम लाएगा? मैं अभी 80 में जब हिंदुस्तान गया, पटियाले शहर में जोहर की नमाज जब मैं पढ़ के निकलने लगा, एक औरत ने मेरा यहां से हाथ पकड़ा और कहने लगी, मौलवी तू पाकिस्तान से आया? मैंने कहा हाँ बहन पाकिस्तान से आया हूं। रो पड़ी और कहने लगी, वो मोहम्मद इब्ने कासिम कब आएगा? तुम सारे मर गए, सैयद की बेटी हो, सिख के घर में 34 बरस हो गए खंजीर खाते हुए, और कब छुड़ाओगे? करनाल शहर में अड्डे पे खड़े हुए एक औरत ने पूछ लिया, तुम पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, रो पड़ी, कहने लगी, वो तुम्हारा इस्लाम कुरान कहाँ गया? अरे आज तुम अपने आप को नहीं संभाल सकते, मुसलमानों की बेटियों की तो तुम कब खबर लोगे? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम नीचे क़याम करेंगे, तुम ऊपर चले जाओ। अबू अयूब अंसारी ऊपर तशरीफ ले गए, दिल में ख्याल आया, नबी का हुक्म मिला, मैं ऊपर आ गया। अदब के खिलाफ है मैं ऊपर बैठूं, मेरे आका नीचे है। तूने तो नबी का अदब करना भी नहीं सीखा, तू नबी के अदब की तरफ भी नहीं जाता। अबू अयूब अंसारी से जाके पूछ ले, कोठे पे बैठने के लिए तैयार नहीं, खड़ा हुआ सोच रहा है शशोपंज में है, नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ हो जाएगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी हो जाएगी। उलमा ने लिखा है, अबू अयूब अंसारी ने मदीने में सारी रात मुंडेरे पे लटक के गुजार दी।
तमाम रात अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुंडेरे पर लटक के रात पूरी कर देता है। नीचे जाता हूँ, नबी के हुक्म के खिलाफ होगा, ऊपर बैठता हूँ, बेअदबी होगी। अरे ना बैठा ना नीचे गया, सारी रात लटक के गुजार दी। आज हम सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर हम बेअदबों के साथ होगा क्या, बनेगा क्या। जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार, ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हज़रत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, कौल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है, 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हज़रत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हज़रत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हज़रत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह औज़े कौसर पे मुलाकात होगी। तीन आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अबू उबैदा तू सोया हुआ है, मेरा खालिद घेरे में आ गया। घबरा के उठे, शोर मचाया, लोगों जल्दी करो पहुंचो, खालिद घेरे में है। हज़रत खालिद की बीवी उम्मे तमीम सुनती है, कहने लगी नहीं मुझे यकीन नहीं आता, मेरा खालिद घेरे में आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। घर में खड़ी होकर चारों तरफ नजर मारती है, देखती क्या है, वो टोपी जिसमें इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखे हुए थे, वो भूल आए। उम्मे तमीम कहती है खालिद तू जरूर घेरे में आ गया, तेरी टोपी यहां रह गई। उम्मे तमीम ने टोपी लेकर के शोर नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, चेहरा नहीं नोचा, अबू उबैदा के पास नहीं आई,
बगल में टोपी दबाई, बुर्का ओढ़ा, घोड़े पर सवार हुई, तलवार लेकर घोड़े को सरपट छोड़ दिया। सहाबा देख रहे थे, अरे ये कौन है, ये कोई जासूस मालूम होता है, इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सहाबा ने घोड़े दौड़ाए, घेरे में ले लिया, पूछा बुर्का पोश, तू कौन है? कहने लगी ना छेड़ो, खालिद की बीवी उम्मे तमीम हूं। तू कहां चली है? कहने लगी मेरा खालिद घेरे में आ गया, टोपी घर पे भूल गया, मुंह पहुंचाने चली हूं, हमें दे दे, हम पहुंचा देंगे, तू औरत साथ है। कहने लगी खालिद की जो कदर मैं जानूं तुम नहीं जानते, जान दे दूंगी मगर टोपी किसी को ना दूंगी। निकल पड़ी, आके देखा तलवारें चल रही हैं, गाजर मूली की तरह आदमी कट रहे हैं, हजरत खालिद बिन वलीद बीच में है। उम्मे तमीम ने तलवार निकाल कर चलानी शुरू कर दी, गाजर की तरह लोगों को काट मारा। खुद हजरत खालिद कहते हैं, ओ मेरे साथियों, इस नौजवान को पहचानो, इस बुर्का पोश को पहचानो, इस निकाब पोश को पहचानो, ये कौन है? जब सामने गई, निकाब उठा के कहने लगी खालिद तेरी बीवी उम्मे तमीम हो, ये टोपी भूल आए हो, पहुंचाने आई हो। और कराची के मुसलमानों, तुमने कभी सोचा नहीं खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं, जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे, वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है। वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया, आज तू कुफर के लर्गे में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते, उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। तुमने अल्लाह के कुरान को मस्जिद में कैद कर दिया। न इसको आवाने सदर में जगह दी, न मार्केट में जगह दी, न मोहल्ले में जगह दी, न बरादरी में जगह दी, न खानदान में कोई जगह दी। तमाम को इकट्ठा कर लोगे, अल्लाह के कुरान को पूछने वाला कोई नहीं। कौन पूछे? हज़रत खालिद तो सिर्फ टोपी भूल कर आए थे, हमने कुरान ही भुला दिया, नबी की सीरत का आईना भुला दिया। खुदा की कसम, नबी ने अमानत तुम्हारे सुपुर्द की है, मैदान हशर बर्पा होगा और अल्लाह का पैगंबर खड़ा होकर तुमसे मुतालबा करेगा, लाओ मेरी अमानत कहां है। कुछ लोग कहेंगे, और जी हम तो इश्क की वजह से ऐसा कर बैठते हैं, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान कहां रह गया, मोहब्बत में हमें पता ही नहीं चला कुरान रह कहां गया। और तुझे कैसी मोहब्बत है, तुझे कैसा इश्क है कि तुझे आज तक पता नहीं चला। इश्क तो सहाबा किराम को था। मदीना मुनव्वरा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। खुदा की कसम, मदीने की हवा में जो खुशबू है तुम्हारी, वो कस्तूरी में नहीं हो सकती, वो मुश्क में नहीं हो सकती, वो अंबर में नहीं हो सकती, वो ज़ाफ़रान में नहीं हो सकती। अरे मदीने की हवा में जो खुशबू है, जो गुंबद खिदरा से टकरा कर आती है, उस हवा में खुशबू भी निराली है। सहाबा कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकलते तो किसी से पूछते नहीं फिरते थे, बल्कि मदीने की हवा बताती थी, इधर आओ हुजूर, इधर तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में एक जंग की तैयारी फरमाई, सहाबा इकराम का लश्कर तैयार फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जुमे का दिन है, सुबह का वक्त है, लश्कर को साथ लेकर के तशरीफ ले गए। 2-3 मील तक रुखसत फरमाने के लिए गए, दुआ करके वापिस आ गए, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाए। सहाबी है हुजूर अकरम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आओ, इश्क
کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں، اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول، اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی، کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور